नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत छोटी ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहती हूँ। ये मैंने कल्याण नामक पुस्तक, जो कि एक बहुत पुरानी प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा 94 ईयर से ये जो है कल्याण नामक पुस्तक है, और मैं हमेशा इसको पढ़ती हूँ। और ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी पुस्तक है। उसमें मैंने ये पढ़ी थी। बहुत छोटी सी एक कथा है, तो वो मैं सुना रही हूँ। एक राजा के महल में 3 मूर्तियाँ रखी थीं मिट्टी की। वो मूर्तियाँ राजा को बहुत पसंद थीं, और जब भी रोज राजा उधर से निकलते थे तो थोड़ी देर उनको खड़े होकर के देखते थे, और उनको बहुत प्रिय थी। और उसके लिए उन्होंने एक सेवक को रखा हुआ था, जो उन मूर्तियों का रख रखाव और उनको साफ सुथरा अच्छे से रखता था। तो वो मिट्टी की मूर्तियाँ थीं जो कि राजा को प्रिय थीं। एक दिन क्या हुआ कि जब सेवक उन मूर्तियों की साफ सफाई कर रहा था, तो एक मूर्ति उसके हाथ से गिर गई और टूट गई। और राजा जी उस समय उधर से निकल रहे थे। उन्होंने जब देखा कि वो सेवक के हाथ से मूर्ति टूट गई है, तो राजा जी बहुत क्रोधित हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने सेवक को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, और गुस्से में आकर के उन्होंने उसको सज़ा दे दी। और सज़ा भी उसको दी, इतनी कड़ी सज़ा दी कि उन्होंने कहा कि जैसे तुमने ये मूर्ति को तोड़ा है, वो तो उसके हाथ से गिर के टूट गई थी, जानबूझकर नहीं तोड़ा था। लेकिन राजा जी उस समय इतने क्रोध में थे कि उन्हें कुछ और सूझा नहीं, और उन्होंने उस सेवक को मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी। जब राजा जी ने मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई, तो उस सेवक ने क्या किया कि बाकी की जो 2 मूर्तियां थीं उनको भी तोड़ दिया। जब उनको भी तोड़ दिया तो राजा तो बहुत अधिक अत्यंत क्रोधित हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से में पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि जो मेरी इतनी प्रिय मूर्ति थी वो तुमने तीनों तोड़ दी। तो उस सेवक ने विनम्र होकर के कहा कि राजा जी, मैंने ये दोनों मूर्तियाँ भी इसलिए तोड़ दी कि मैं जानता हूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये मिट्टी की हैं, और एक न एक दिन तो इनको टूटना ही है। और यदि किसी दूसरे सेवक से फिर कोई मूर्ति टूट जाती, और फिर तो आप उसको भी इसी तरह मृत्यु दंड देते, और फिर तीसरी मूर्ति भी इसी तरह टूट जाती, क्योंकि मिट्टी की हैं, एक दिन तो इनको टूटना ही था, तो फिर आप उसको भी मृत्यु दंड दे देते। तो इस तरह से 3 लोगों की जान चली जाती। इसीलिए मैंने अभी इन दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया, जिससे कि मेरे जैसे किसी और व्यक्ति की जान ना जाए। तो राजा ने जब ये बात सुनी, तो राजा का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, और उन्होंने सोचा कि जो ये सेवक है ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मैंने क्रोध में, और क्योंकि हर चीज़ का अंत तो होना ही है, हमारे जीवन का भी अंत होना है। तो ये तो मिट्टी की मूर्ति थी, तो टूट गई, तो इतना कठोर दंड मुझे नहीं देना चाहिए था।
और राजीव जी ने फिर उस सेवक की भी जो मृत्युदंड की सज़ा दी थी उसको क्षमा कर दिया। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कथा थी। तो हमें क्रोध में आकर के और अचानक से कोई ऐसा वो नहीं लेना चाहिए कि हम क्रोध में आकर के कि किसी का बहुत भारी नुकसान हो जाए। और तो इसलिए हमेशा क्रोध को थोड़ा सा अपने काबू में रखना चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए। तो एक बहुत छोटी सी ये बहुत कथा थी, मैंने पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी। शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खुश रहिएगा। नमस्कार।